दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी ही फेस कैम की वीडियोस लाने वाला हूं, तो उसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं। अब से जो भी वीडियोस आएंगी वो सभी फेस कैम वाली होंगी। हम सभी सन 2020 में जी रहे हैं, एक ऐसा समय जिसमें हमारे चारों ओर होने वाली हर घटना के बारे में हम जानना चाहते हैं। लेकिन क्या आप सच में वो सब जान पाते हैं जो दुनिया में हो रहा है? तो जवाब है नहीं। आज भी इस दुनिया में अवैध शिकार अपने चरम सीमा पर हो रहा है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। और आज भी दुनिया के हर कोने में ये हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 1 करोड़ से 4 करोड़ के बीच जानवरों की मौत हो जाती है, और ये सिर्फ अवैध शिकार का परिणाम है। इन जानवरों में हर तरह की प्रजाति शामिल है, जैसे कि हाथी, राइनो, छिपकलियां या फिर शिकारी जानवर तक। इनका इस्तेमाल खाने से लेकर आभूषण बनाने तक में किया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी इस दुनिया में ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं जो शिकार के हमलों में घायल हुए जानवरों की मदद करती हैं या फिर जानवरों को शिकारियों के चंगुल से बचाती हैं। बेशक हर जानवर को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ हैं जिनको देखकर शांति मिलती है। टाइगर। जरा इस बाघ को देखिए, जो एक तालाब में पानी पीने से पहले अपने पैर डालकर पानी का तापमान भांपता है। अभी देखने में ये बाघ एकदम खुश दिख रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले तक इस बाघ को पेरू में काम करने वाली एक सर्कस कंपनी ने बंधक बना रखा था। इस बाघ का नाम हूवर है, और शुरुआत में ये उस सर्कस में कई बाघों के साथ रहता था। लेकिन समय बीता और इसके बाकी साथी मौत के मुंह में समा गए और ये अकेला पड़ गया। किस्मत से इस बाघ की सूचना वहां मौजूद एक संस्था के हाथ लगी, जो कि जानवरों को बचाने का काम करती है। इस संस्था का नाम है एनिमल डिफेंडर्स, जिन्होंने इसे बचाया। वो वहां गए और उन्होंने इसे बचाया, और तुरंत इस बाघ को आजाद करवाकर इसका प्राथमिक उपचार किया गया। उस समय इस बाघ के शरीर पर कई तरह के निशान थे, जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि इस बाघ के शरीर पर मौजूद ये निशान किसी लोहे की चेन के हैं। इस बाघ को पिछले लंबे समय से चेनों द्वारा बांध कर रखा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बात का खुलासा डॉक्टर द्वारा किया गया, और आप शायद विश्वास न करें, पर यह बाघ नशे करने का भी आदी हो चुका था। सर्कस वाले लोग इसे तरह तरह के खतरनाक और जानलेवा नशे करवाकर इसे रख रहे थे। इस वजह से बेचारे इस बाघ के शरीर में कई तरह की बीमारियों ने घर कर लिया था। वहां से बचाने के बाद इस बाघ को फ्लोरिडा लाया गया और यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ बीमारियां ऐसी थी जिससे वो उभर नहीं पाया, और पिछले साल 2019 में वो दूसरी दुनिया में चला गया। एक ऐसी दुनिया जहां उसे कोई कैद करके नहीं रखेगा या फिर कोई उसे नशे नहीं करवाएगा। पैरट्स। दोस्तों, किसी भी जानवर को चिड़ियाघर जैसी जगह पर रखना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। बेशक वो खुले होते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आज़ादी वाली बात नहीं है। और अगर बात पक्षियों की आए तो उनको तो पिंजरों में रखा जाता है, और यकीन मानिए उनके लिए पिंजरे में रहना सजाए मौत जैसा है। पिंजरों में रहते हुए जानवर अजीब सा व्यवहार करने लग जाते हैं, और इसके बाद वो पक्षी डिप्रेशन में चला जाता है। साथ ही आपको पता होगा कि फूड चेन में अगर किसी भी जानवर की कमी हो जाए तो पूरी फूड चेन बिगड़ जाती है। पर फिर भी कई लोग तोते खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं होता। आमतौर पर ऐसा लोग अपने बच्चों के दबाव में आकर कर लेते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं सोचता कि इनको भी आज़ादी पसंद है। और अब जरा इन हालातों को देखिए। टेनेसी में बना ये फार्म किसी जहन्नुम से कम नहीं है। जरा इन पिंजरों को देखिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे हालातों में कोई तोता जिंदा रह सकता है? पिंजरों में जगह जगह मलमूत्र कुछ इस कदर तक जम चुका है कि पिंजरों की डंडियां दिख तक नहीं रही हैं। किस्मत से एक लोकल टीम को इसके बारे में पता लगा, और उन्होंने यहाँ बदहाल हालातों में रखे गए तोतों को बचा लिया। यहाँ से कुल 140 तोते बचाए गए, और अब जो आप देखेंगे वो सच में हैरान कर देने वाला होगा। इन सभी तोतों को इस छोटे से कमरे में बंद करके रखा गया था, जिसमें 2 लोग मुश्किल से खड़े हो सकते हैं। पेंगोलिन्स। जरा इन जानवरों को देखिए, जिनको काले रंग के जाल में बांध कर रखा हुआ है। दूर से देखने पर ये किसी डॉग के जैसे दिख सकते हैं, लेकिन असल में इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है। सच कहूं तो ये बहुत ही प्यारे पर अजीब से जानवर हैं। वैसे इनका ये नाम मैले शब्द टैंगलिंग से पड़ा है, जिसका मतलब है घूमकर चलने वाला। कमाल की बात यह है कि ये जानवर मुख्य रूप से एशिया में पाए जाते हैं, तो पूरी दुनिया में यहीं से इनको स्मगल किया जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में 10 लाख से भी ज्यादा पेंगोलिन्स को यहीं से स्मगल किया गया। तो ऐसे इन जानवरों में क्या है जो इनको इतना कीमती बनाता है? तो असल में चाइना और वियतनाम जैसे देशों में इनकी चमड़े की खासी कीमत देखने को मिल जाती है। इनकी त्वचा से अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि अस्थमा और कैंसर तक इनमें शामिल है। इसके अलावा इन देशों में
इन जानवरों को बड़े चाव के साथ बड़े बड़े होटलों में परोसा जाता है, जबकि इन्हें खाने वाले लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो जिस जानवर को भी खा रहे हैं उसे कभी यहाँ तस्करी करके लाया गया होगा। और ये वीडियो दिखाती है कि कैसे इन्हें तस्कर किया जाता है। लेकिन अब की बार तस्करी करने वाले लोग इस काम में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बीच में ही उनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वियतनाम में होने वाली ये बहुत आम सी घटना है। लोग पहुंच और पैसा दिखाकर ऐसे जानवरों की तस्करी आज भी खुलेआम करते हैं। बेचारे जानवरों को मजबूरन इन जालों में रहना पड़ता है और बाद में उन्हीं जानवरों को किसी थाली में रखकर परोस दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस जानवर की कीमत बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि इन्हें बहुत ज्यादा दामों पर खरीदा और बेचा जाता है। टर्टोइज, एक और जानवर जो आज भी इंसानी क्रूरता का शिकार हो रहा है और वो है कछुआ। बेरहम लोग इसे पकड़कर मारने में ज्यादा समय नहीं लगाते। इनका मांस, इनकी त्वचा और इनका खोल बाजारों में धड़ल्ले से बिकता हुआ दिखाई देता है। कई बार तो शिकारी इन कछुओं के अंडे भी चुरा लेते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्रूरता वाला काम कोई नहीं हो सकता। अब जरा इसे देखिए, इस कछुए को बचावकर्ता टीम द्वारा मौत के मुंह से बचाया गया। ये कछुआ पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है और वो है मेडागास्कर सी। इतने खूबसूरत और दुर्लभ होने की वजह से सबसे ज्यादा क्रूरता इसी कछुए को झेलनी पड़ती है। 2018 में पुलिस को एक कॉल आई और एक खाली पड़े घर के बारे में लोगों ने बताया। उन्होंने कहा कि इस घर से बेहद गंदी बदबू आ रही है। जब पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो वहां उनको 10,000 से भी ज्यादा कछुए कुछ इस हालत में मिले। इन कछुओं की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि इन्हें बेहद गंदगी भरे छोटे से स्थान पर रखा गया था। पूरे घर में कछुए ही कछुए फैले हुए थे। इन्हें यहाँ स्मगल करने के लिए लाया गया था। जब जांच की गई तो पता चला कि लगभग 200 कछुए अंदर ही मरे पड़े हैं, लेकिन 9,500 से ज्यादा कछुओं को बचा लिया गया। आप शायद विश्वास न करें, पर इन कछुओं को यहाँ से ले जाने के लिए पूरे 6 ट्रक्स का सहारा लिया गया। यहाँ से सीधा इनको सुधार गृह में रखा गया और कुछ हफ्ते वहां बिताने के बाद इनको फिर से पानी में छोड़ दिया गया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत कहानी कौन से जानवर की लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।